राधे राधे सभी को। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का पेपर देखेंगे जो आपका 20 जनवरी 2025 में हुआ था। 45 क्वेश्चन देखेंगे इनका। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्हैया सेड टू मी, कन्हैया ने मुझे कहा, डू यू वांट टू सिंग, क्या तुम गाना चाहते हो? तो कन्हैया सेड टू मी यानी कन्हैया जो है सैड, सैड टू आपका चेंज होगा। सैड क्या हो जाएगा यानी आस्क्ड, इंक्वायर नहीं होगा सैड। ठीक है, कन्हैया आस्क्ड मी इफ आई, ठीक है, इफ आई नहीं वांट का वांटेड, इफ आई वांटेड टू सिंग यानी डी नंबर। इजी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द हाइकर्स ट्रैक्ड। अच्छा, ये आपका पैराजम्बल है यानी पी क्यू आर एस है। अब देखिए द हाइकर्स, हाइकर्स ये है, इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ पर है, तो यानी द हाइकर्स ट्रैक्ड। ठीक है, द हाइकर फॉर आवर थ्रू डेंस बिफोर, द हाइकर ट्रैक्स यानी बी में है। ठीक है, द हाइकर ट्रैक्स फॉर आवर थ्रू द डेंस फॉर बिफोर रीचिंग द माउंटेन। ठीक, तो यानी बी नंबर हो जाएगा आपका। अगला वर्ड है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड करना है। ठीक है, जो मेमेंटो सही है, यहाँ पे रिकमेंड का ये भी सही है। प्रैक्टिसनरी ये आपका गलत, लास्ट में ER होता है। ठीक है, प्रैक्टिसनरी ये आपका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये दोनों आपका सही है, अपेरेंट भी आपका सही है। अगला वर्ड है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द। अब द है, अब द के साथ क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए तो द प्लस फाइनेस्ट। ठीक है, यानी द फाइनेस्ट। ठीक है, ER आएगा नहीं। ठीक है, ER आएगा नहीं, फाइनेस्ट हो जाएगा। ऐसा समवन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी फुट यानी पैदल, पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन। ठीक है, यानी समवन हु वॉक्स ऑन फुट यानी जो पैदल चलता है, पैदल यानी पैदल। ठीक है, फुट यानी जमीन पे यानी पैदल, पैदल यानी पेडेस्ट्रियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डोंट पार्क योर कार हियर। ठीक है, डोंट पार्क, अब डोंट है, नेगेटिव वाला सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, डोंट पार्क यानी आपको यहाँ अपना कार, तो इसको हम लोग लेट से बनाते हैं। ठीक है, तो लेट से बनाएंगे, लेट योर कार। अब जो है बी से पहले नॉट आएगा। ठीक है, लेट योर के बाद आएगा, यानी लेट योर कार नॉट। ठीक है, कार लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो जाएगा सबको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए लॉट ऑफ पीपल आर स्टील ओवर द GDP। ब्रेक अ लेग होता है किसी को गुड लक विश करना। ठीक है, ओवर अ फेंच ये भी नहीं आएगा। ठीक है, सिटिंग ऑन द फेंच, ठीक है, ये ही सही होता है, सिटिंग ऑन द फेंच ही करेक्ट इडियम्स है। ठीक है, बाय द फेंस भी नहीं है, सिटिंग ऑन द फेंच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ब्लू बेरीज इन द बास्केट आर ब्लू। ठीक है, बास्केटबॉल में जो ब्लू बेरीज है वो क्या है, ब्लू है। तो यहाँ पे ब्लू क्या डिनोट कर रहा है, ब्लू क्या है, कलर को डिनोट कर रहा है। अगला, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ टू द मोस्ट, यानी जो अपने ही आपको काफी ज्यादा सोचता है अपने बारे में। ठीक है, अपने आप को ज्यादा प्यार करना, तो ये सब लेडीज लोग ज्यादा करती है, तो इसीलिए मतलब नारी यानी नार्सिसिस्ट। ठीक है, अगला एमिल्यूरेट। एमिल्यूरेट का मतलब क्या होता है, इसका आपको एंटो पूछा है। ठीक है, एमिल्यूरेट, ऐसे इसका एंटो जो होगा एक्स कर्वेट होता है। ठीक है, बाकी एमिलरेट का एक मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, सुधार करना किसी चीज को। ठीक है, सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, और एक्सेलरेट मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अ, अगला क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस में करना है इसको। क्या है पैसिव, हैव साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर, तो हैव है ना, तो हैव का क्या हो जाएगा, have discovered a new species by marine life in the unexplored depth of the ocean। ठीक है, अब have recently been, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन आना चाहिए, बीइंग नहीं आएगा। ठीक है, was recently नहीं आएगा। अब देखिए have है तो had, टेंस तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो has आ जाएगा, has recently been। ठीक, यानी आप बेसिकली वर्ब देख के ही इसको सही कर सकते हैं। अगला, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सीड इन लाइफ, यानी इंडिस्पेंसिबल का करेक्ट स्पेलिंग पूछा है, तो INDISPENSABLE। ठीक है, यानी ABLE आएगा, IBLE नहीं, IBLE नहीं। ठीक है, INDE कर दिया, यहाँ पे I आना चाहिए, तो B नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट सही स्पेलिंग। अगला, द सोल्जर सेड टू हिज फेलो सोल्जर, आई हैव ब्रेड ओवर ब्रेड आवर ब्रेव कॉमरेड हियर। ठीक है, द सोल्जर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, द सोल्जर टोल्ड
हीज, ठीक है, टोल्ड सोल्जर, टोल्ड अस नहीं, अस नहीं, हीज फेलो सोल्जर डैट। अब आई जो है आपका ही में बदलेगा, यहाँ पे आई में छोड़ दिया है, यानी सी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमेडियन, कॉमेडियन जोक्स, अब हाइमोफोन्स करके कुछ होता है ना, तो वही पूछा है। द कॉमेडियन जोक्स वेयर सो फनी दैट द एंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन लेटर, लेटर लॉइटर लाफ्टर, खुशी से ना, हंसी का बात हो रहा था, लाफ्टर। अगला प्लेस ऑफ एक्टिविटी डेबिट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक ऐसा प्लेस एक्टिविटी का जहाँ पे डेबिट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एरिना बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज कहाँ होता है, एरिना में होता है। 16 नंबर, वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब, हम लोग सारा कहाँ जा रहे हैं, क्लब में। वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते हो। डैट यू डैट दैट नहीं, थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक कप, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कप ऑफ कॉफी होता नहीं, कप ऑफ टी होता, नॉट माई कप ऑफ टी, ये एक इडियम्स है, ठीक है। अगला बात है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी होता है जो काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है। थ्रिफ्टी यानी काफी ज्यादा पैसा खर्च करने वाला, ठीक है, यानी कम पैसा खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट होता है ज्यादा पैसा खर्च करने वाला, ठीक है। तो थ्रिफ्टी का जो है वो आपसे एंटो पूछा था, ठीक है। तो ये हो गया थ्रिफ्टी का जो हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। इसका अगर साइनो भी मैं एक लिख देता हूँ, इकोनॉमिकल भी बोलते हैं इसको। अगला वर्ड है व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस से रिटर्न हुआ, व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वाज लेफ्ट। अब देखिए, मान लेते हैं कि ऐसे बने, व्हेन आई रिटर्न, यानी मैं ऑफिस इस जगह पे रिटर्न हुआ होगा, तो कोई भी इसका काम नहीं बचा हुआ था, मैंने इसी समय कोई काम नहीं बचा, क्योंकि एज माय फ्रेंड राहुल हैज डन, यानी उसने वो काम कर दिया, यानी मेरे से पहले किया, तो हैज नहीं हैड हो जाएगा यहाँ पे। एज, ये हैड वाला कहाँ है, अच्छा ये बी पार्ट में आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। चैरिज्मा, चैरिज्मा का क्या हो जाएगा, चैरिज्मा का आपसे पूछा है साइन, चैरिज्मा, चैरिज्मा का साइन हो चार्म, इन्फ्लुएंस, एटमॉस्फेयर और रेपुटेशन। तो चैरिज्मा यानी चार्म, ठीक है, चैरिज्मा यानी चार्म, चैरिज्मा करिश्मा, और करिश्मा में काफी ज्यादा चार्म होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चैरिज्मा का मतलब होता है चार्म, ठीक है। चलिए, अगला गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी ऐसा गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये होता है डेमोक्रेसी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी इजी, डेमोक्रेसी। क्वेश्चंस फिर से इजी क्वेश्चंस आया है। अच्छा, ये पहला सेंटेंस फिक्स है, लास्ट सेंटेंस फिक्स है, ठीक है। देयर आर सम बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में काफी बैकवर्ड एरिया है, जिसमें से रायलसीमा इज वन ऑफ दम, उसमें से रायलसीमा एक है, उनमें से एक है, तो यानी पहला तो ए से ही स्टार्ट होगा, सीधा इजी क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आप मीनिंग निकाल के भी आप देख सकते हैं। दिस इज द, अब द के साथ क्या है, दिस इज द, अब द के साथ हमने सुपरलेटिव डिग्री आता है, मोस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है, मोर आएगा नहीं। मेलनकोली जो होता है काफी गंदा के सेंस में आता है, ठीक है, मेलनकोली नहीं, गंदा के सेंस पे आता है, ठीक है। और प्लीजेंट, मेलनकोली का एंटो पूछा तो प्लीजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई यू एंड शी हैज बीन वर्किंग हैप्पीली, यानी अच्छा, और जब अच्छा का बात होता है, तो यहाँ पे जैसे ये वन है पहला, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो इसका ये वाला ही गलत है, पर इसका सही क्या होगा, जब भी अच्छा का बात होगा तो पहले हम लोग यू को धरेंगे, यानी यू, ठीक है, यू शी एंड आई, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सही होगा यहाँ पे सेंटेंस में, बाकी ए पार्ट मिरर है। अगला देखिए, ही शेड आई शॉल, अगला ही सेड आई शॉल नीड अ कॉपी ऑफ माई डॉक्यूमेंट, इसने कहा आई शॉल नीड अ कॉपी, यानी शॉल, शॉल आपका किसके में बदलेगा, ठीक है, शॉल आपका किस में बदलेगा, शॉल आपका शॉल में छोड़ दिया है, ठीक है, शॉल को इज कर दिया है, ठीक है, तो शॉल जो है आपका वुड में बदलेगा, तो यानी ए नंबर। अगला है आफ्टर वी कम टू पावर, जब मैं पावर में गया, आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, यानी पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है, तो विल आपका विल बी में हो जाएगा, ठीक है, विल बी।
विल भी हो जाएगा, द कंट्री का सेंसस विल बी कंडक्टेड बाय अस, ठीक है, बाय अस एज एंड व्हेन, ठीक है, एज एंड व्हेन थोड़ी होगा, यहाँ पे होगा अस आफ्टर वी कम, ठीक है, एट द पावर एट द सेंटर, यानी डी नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, के बारे में बात हो रहा है, जो वो एक फेमस पोइट है, पोइट पोइट वॉज फेमस फॉर हिज पोलिटिकल व्यू, यानी स्पेसिफिक बात हो रही है, यानी द लगा देंगे यहाँ पे, द पोइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। An outstanding feature of the 21st century has been का क्या हो जाएगा, has been हो जाएगा यहाँ पे, has been the improvement, greater living, working, ठीक है, और यहाँ पे has है, तो has के पहले क्या आया होगा, या तो आप लास्ट देख लीजिए या तो फर्स्ट देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज बीन ग्रेट, यानी विच के बाद हैज, तो यानी आपका, और ये कौन सा है, पी नंबर है ना, तो लास्ट में आपका पी आएगा, दो ऑप्शन को हटाइए। स्टार्टिंग क्या होगा, द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड एंड के बाद एंड लिविंग कंडीशन, और क्या लिविंग कंडीशन, यानी क्यू आर का पेयर बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका क्यू आ रहा है, लास्ट सेंटेंस आपका पी आ रहा है, ठीक है, यानी क्यू आर इसी में है, ठीक है। अगला स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुल, यानी गलत सलत बोलना अबाउट द सेक्रेट, इन पवित्र चीज के बारे में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी को याद करते हैं, गलत फहमी हो गया ईश्वर के खिलाफ, यानी ब्लास्फेमी यानी गलत फहमी, ठीक है। अब देखिए इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ, वीडियो रोक करके पढ़िएगा। अगला, द ग्रेटेस्ट डिजीज, जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजीज है वेस्ट इन द वेस्ट टुडे इज टीवी, मतलब टीवी नहीं है, द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीवी, वो टीवी नहीं है और लेप्रोसिसी भी नहीं है, इट इज बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड, अनकेयर्ड फॉर, वी कैन क्योर, इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, यानी पहला हमें पूछा वी कैन क्योर, क्या हम लोग, क्या स्टबन तो मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी को क्योर कर सकते हैं, जिद्दी डिजीज, फिजिकल डिजीज या रेडियल डिजीज नहीं कर सकते हैं, मैस्कुलिन मर्दाना डिजीज कर सकते हैं, नहीं, हम लोग जो फिजिकल डिजीज है उसको कर सकते हैं, ये जो प्यार मोहब्बत वाला चीज को तो नहीं कर सकते ना, यानी फिजिकल डिजीज को कर सकते हैं। इसी का फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। अगला, देयर आर मैनी, ठीक है, वही लिखा हुआ है, वी क्योर डिजीज एंड विच मेडिसिन बट ओनली क्योर लॉनलीनेस, बट द ओनली क्योर लॉनलीनेस, डिस्पेयर, होपलेस इन लव, देयर आर मैनी इन द वर्ल्ड हु आर, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो हु आर डैश फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब वो पीस ऑफ ब्रेड के लिए, एंड आर मैनी फॉर डाइंग फॉर अ बिटर लिविंग, कुछ लोग जो है प्यार के लिए मर जा रहे हैं और कुछ लोग ब्रेड के लिए मर जा रहे हैं, मर यानी मरना का सेंस आ रहा है, तो यानी डाइंग, ठीक है, डाइंग आ जाएगा। 32 देखते हैं, एबेंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रोफ्यूजन, लॉनलीनेस क्या आ रहा है देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3। द प्रॉपर्टी इन द वेस्ट इन द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी, इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ, ये मतलब गरीबी किस चीज का नहीं है, गरीबी प्रचुर मात्रा का, लेविनेस का नहीं, ये लॉनलीनेस का गरीबी नहीं, यानी जो अकेलापन है, ना ही ये अकेलापन का गरीबी है, बट आल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एजुकेशन मैस्टरिंग नहीं, स्पिरिचुअलिटी का भी है। अब आते हैं, क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का ओवरऑल टोन क्या है, तो इसको आप एक बार वीडियो रोक करके पढ़िएगा, ठीक, बाकी मैं बताता हूँ। अब देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई, यानी इंडिगो डाई का एक्सट्रैक्शन के बारे में बात हो रहा है, क्या ये अफवाह हो रहा है, नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं, इन्फॉर्मेशन, यानी बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही दिया जा रहा है ना, बाकी पढ़ते हैं इसको। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो का डाई इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हार्वेस्टिंग द स्मॉल ग्रीन लीव्स, ठीक है, इंडिगो फेरा प्लांट बिफोर इट फ्लावर ब्लूम, ठीक है, वो सबके मतलब की इन्फॉर्मेशन ही दिया जा रहा है बेसिकली। अगला, व्हाट इज द सेंट्रल थीम क्या होगा, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ लाइम एंड नेचुरल sugar on the indigo extraction process, the various use of indigo dye in different industry, the cultivation and growth cycle of the indigo plant, the the intricate process of harvesting and processing indigo leaves, यानी उसको कैसे हम लोग उसको मतलब कि हार्वेस्ट करते हैं और कैसे उसको प्रोसेस करते हैं इंडिगो लीव्स में, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ। दिस लीव्स अंडरगो प्रोसेस ऑफ सॉकिंग, का प्रोसेस क्या है, सॉकिंग का प्रोसेस इन द वाटर एंड चर्निंग until a navy blue for this release, the upper portion of the resulting mixture is, जो अपर पोर्शन है उसके बारे में बताया, ड्रेन फॉर इरिगेशन, while the leaves are, जबकि रीप्स क्या होता है, रीपर्पोज्ड एज फर्टिलाइजर के रूप में, आफ्टर अलोइंग द वाटर
and fine sediment to settle for a day. The liquid is separated from, उसमें liquid को कैसे हटाते हैं, the obtained deep blue paste is then subjected to filtration to remove dirty impurities, followed by compression into cakes and dyeing for several days. Once dried, एक बार वो सूख जाता है, the indigo is ready for, बाद में वो रेडी हो जाता है डाई के लिए. लाइम यानी CaOH2 कैन बी एडेड टू द इनिशियल वाटर, उसको इनिशियल वाटर में ऐड करते हैं टू लीव मिक्सचर, एंड वेरियस नेचुरल शुगर्स कैन बी डिजॉल्व इनटू द पेस्ट टू इनहेंस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को इनहेंस करना, यानी इंटीग्रेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग प्रोसेस इंडिगो लीव्स. तो सी नंबर. अगला यहाँ पे इम्प्योरिटीज का आपको साइन अप. इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटीज का मतलब प्योरनेस, ये तो साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है. इम्प्योरिटीज यानी ये तो प्योरनेस, साफ सुथरा हो जा रहा है, ये भी क्लीननेस यानी ये सब एंटो में आ जा रहा है, ठीक है. प्योरिटी ये भी एंटो में आ जा रहा है, तो बेसिकली आपका इसका हो जाएगा, ठीक है. जो बच गया वही आंसर. 37. अब यहाँ पे क्या है? इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलोइंग इन द वाटर, ठीक है. वाटर को एलो करना, व्हाट इज द पर्पस एलोइंग द वाटर एंड फाइन सेंटीमेंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक टू सेटल फॉर अ डे. इसका मतलब टू फैसिलिटेट द सेपरेशन, यानी लिक्विड सेडिमेंट जो होता है उसको सेपरेशन करने के लिए, यानी बी नंबर. अगला, विच स्किल इज यूज्ड बाय रीडर, यानी कौन सा स्किल्स रीडर यूज कर रहा है क्या? तो वो अपना क्रिटिकल स्किल्स यूज कर रहा है, ठीक है. ये भी पैसेज को एक बार पढ़िए आप लोग, ठीक है, और फिर देखिए. बाकी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ. रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सरकम कम्युनिकेशन. रीडिंग एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल है, टेक्निकल स्किल नहीं, ड्राइंग स्किल है नहीं. कम्युनिकेशन दैट हैज मैनी बेनिफिट, जिसका काफी बेनिफिट है, एंड इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनल लाइफ. We should develop a reading habit as it allows us to learn new information and give us access to a wide range of opportunity and ideas. So reading regularly not only broadens our aspect and knowledge but also improves our intelligence, perspective, judgment and understanding of the world. It helps to stimulate creativity and imaginations, to relieve the stress and pressure, and to improve our source of entertainment. The major benefit of reading is to develop the analytic and critical skills of the reader. The formation involves gathering information and breaking it down into parts for better understanding, while the later involves evaluating the same information and making judgment based on evidence. Reading a book or any content improve our language and vocabulary, so we can easily comprehend the word and their use in the context. It also helps in cognitive development in young children. So at the primary level, children are more involved in reading rather than writing. ठीक है, तो ये रीडिंग क्या एक तरह का क्रिटिकल स्किल्स है. बाकी अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का, वो किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट का तो बात ही नहीं हो रहा, सोशल का बात ही नहीं हो रहा, टेक्निकल का बात ही, तो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है. अब देखिए रीडिंग का ही वाला क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द रोल ऑफ रीडिंग? रीडिंग का क्या रोल है? टू नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, नहीं. टू मेक इन्वायरमेंट हेल्दी, नहीं. टू गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी, नहीं. टू लर्न इन्फॉर्मेशन, टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, टू अवेल अपॉर्चुनिटी, यानी बी नंबर. ठीक, काफी इजी पैसेज है ये पैसेज का. लास्ट क्वेश्चन, विच स्किल इज यूज्ड, यानी कौन सा स्किल्स यूज किया जा रहा है रीडर का व्हेन गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रेक इनटू लॉजिकल पैटर्न. ठीक है, पर ये जो पैसेज ये थोड़ा दूसरा है, ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़िए. बाकी रीडिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है. तब इसमें देखिए स्पीकिंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, क्रिटिकल और एनालिटिक, तो क्या हो सकता है? देखिए रीडिंग एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है दैट हैज मैनी बेनिफिट एंड इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ. वी शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट एज इट अलाउड अस टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड गिव us access to a wide range of opportunity and ideas. So reading regularly not only broadens our aspect and knowledge but also improve our intelligence, perspective, judgments and understanding. अच्छा, ये तो वही है. तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ आपका एनालिटिकल स्किल्स हो जाएगा. ये दूसरा है. चलिए, इंगेजिंग क्या, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल इन द गिवन. टाइटल देना है यहाँ पे. Engaging in regular physical activity is not only beneficial for physical well-being but also has a profound impact on mental health. Studies have shown that exercise release endorphins, chemicals in the brain that acts as natural painkiller and mood elevators. Additionally,
Exercise has been linked to the reduced symptoms of anxiety, depression, contrary to common misconceptions. It does not require intense workout, even moderate activities like walking or yoga can contribute to improved mental well-being. Making exercise a regular part of one's routine not only supports physical fitness but also nurtures a positive and resilient mindset. यहाँ पे क्या बता रहा है, थीम क्या होना चाहिए? थीम क्या, द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट नहीं, द बेनिफिट ऑफ माइंडफुल मेडिटेशन का बात ही नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी का बात ही नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का ही बारे में बात हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ओनली बेसिक फिजिकल वेलबींग। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड एन एक्यूरेट समरी ऑफ द मेन पॉइंट डिस्कस इन द पैसेज। एक्यूरेट समरी बताना है। द पैसेज डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्थ नहीं, एक्सरसाइज ओनली इम्पैक्ट फिजिकल वेलबींग नॉट मेंटल हेल्थ गलत, इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबिलिटी इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ बाय रिलीजिंग, देखिए ये वाला इसके बारे में बता रहा था ना कि ये चीज़ रिलीज हो रहा है, एंड रिड्यूसिंग सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन यानी सी नंबर। 44 डिटरमाइन द टोन, यानी टोन इसमें कैसा है, टोन इसमें क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट मेंशन इन द पैसेज, यानी कौन सा फैक्ट मेंशन है, तो एक्सरसाइज क्या रिलीज करता है बता दिया, कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूव मेंटल वेलबींग यानी ई नंबर। तो इसी के साथ 45 क्वेश्चंस हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ बोलिए, फोन कर रहे थे, क्या बोला? आते